डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित बजट के तहत उत्तर पश्चिम ओहायो में स्थित नासा ग्लेन अनुसंधान केंद्र को बड़ी मात्रा में कटौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो विज्ञान और अनुसंधान पर हमले की एक बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा है। इस योजना में नासा के बजट को 25% कम करने की शामिल है। इससे केंद्र में 550 पूर्णकालिक नौकरियों की संभावित हानि होने की संभावना है। ये कटौतियां 1961 के बाद सबसे बड़ी होंगी, जिनमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट और स्पेस लॉन्च सिस्टम जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रस्ताव संसद में मान्यता प्राप्त करने की संभावना कम है, लेकिन जो संदेश यह प्रशासन अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भेज रहा है वह चिंता का विषय है। धनवानों के लिए कर कटौतियों पर ध्यान केंद्रित होने की वजह से ये कटौतियां की जा रही हैं, जिसमें विज्ञान, अनुसंधान और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर प्रमुख परिणामों के लिए थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सांसद मैक्स मिलर और स्थानीय नेताएं कटौतियों के खिलाफ टक्कर लड़ रहे हैं। ग्लेन की भूमिका का विस्तार करने और यहां तक कि नासा मुख्यालय को ओहायो में स्थानांतरित करने की प्रस्तावना कर रहे हैं। इन कटौतियों के परिणाम का असर केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था पर ही नहीं हो सकता, इससे वे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान को पिछड़ा सकता है जहां अमेरिका ने हमेशा उत्कृष्टता प्राप्त की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से बढ़ती है और टैलेंट की हानि अन्य देशों की ओर से वापसी करने से अधिक नुकसान अमेरिका की इन क्षेत्रों में प्रगति को और भी अवरुद्ध कर सकती है। कांग्रेस बजट पर विचार करते समय नासा ग्लेन अनुसंधान केंद्र के भविष्य पर सवाल उठते हैं, जो तेजी से बढ़ रही चुनौतियों के सामने वैज्ञानिक संस्थानों के लिए जारी समर्थन की महत्वता को प्रमुखता देता है।